दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है एम्पैथी। ये एक इंसान के जीवन में बहुत ज़रूरी है, उसके बहुत काम आता है। वो आपको लोगों के बीच में पॉपुलर तो बनाता ही है, लोग आपको प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में भी बहुत हेल्प करता है। तो दोस्तों, बेसिकली एम्पैथी क्या है? एम्पैथी एक सिंपल सी चीज़ है कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में दूसरे इंसान पे जो बीत रही है उसका एहसास कर पाओ, उनकी जगह अपने आप को महसूस कर पाओ। आप सड़क पर ड्राइव कर रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसान सड़क पे पड़ा हुआ करहा रहा है, रो रहा है, तकलीफ में है, खून बह रहा है। आपको देख के बड़ा दुख हुआ, बड़े विचलित हो गए, चलते चले गए, घर जाके भी दुख रहा। तो ये हो गया दया का भाव। लेकिन आपने उसी समय एहसास किया कि ये इंसान कितनी पीड़ा में है। इसकी जगह मैं होता, सड़क पे तड़प रहा होता, मदद की भीख मांग रहा होता, तो कैसा होता? मैं इसके घर वालों की जगह होता, जिनका कोई अपना सड़क पे तड़प रहा है, खून बह रहा है, मरने वाला है, उनकी वेदना को, उनके दुख को समझ पाओ और गाड़ी रोक के उस इंसान की मदद करो। यह है एम्पैथी। स्टेपिंग इनटू समवन एल्सेस शूज and imagining yourself in their place, how they are feeling। यह सोचना कि इस इंसान को कैसा लग रहा होगा। आपके दोस्त का उसके घर में झगड़ा हो गया, माँ बाप ने बहुत डांटा, अब वो कॉलेज आया चिड़चिड़ा, गुस्से में, आते ही उसने आपसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और आपको पता था कि उसकी घर पे लड़ाई हुई है। आपने भी उसको 4 बातें सुना दी, उसका गुस्सा और बढ़ गया और लड़ाई बढ़ गई। अगर आप उससे एम्पैथाइज करते कि यार इसके घर वालों ने इसको कितना डांटा है, मैं इसकी जगह होता, मेरे घर वालों ने मुझे इतना डांटा होता, तो मैं भी चिड़चिड़ा हो जाता, मैं भी उल्टी सीधी बातें कह देता। तो मुझे इससे इस समय लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इसको इग्नोर करना चाहिए या समझाना चाहिए। यह है एम्पैथी। दोस्तों, एक और एग्जाम्पल देता हूं। बचपन में मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट बहुत कम था और मेरा पूरा खानदान स्कॉलर था, खासकर मेरे फादर। उनको ग्रेड्स का बड़ा वहम था, जैसे बाकी सभी इंडियन पेरेंट्स होते हैं। एक बार क्या हुआ, मेरे एग्जाम्स थे और मैंने प्रिपेयर नहीं किया, बड़ी देर से जागा, कोर्स था ज़्यादा। तो उन दिनों में पढ़ाई कर रहा था एक रात को, और मेरे फादर बहुत लेट सोते हैं, तो वो आ गए। उन्होंने भाप लिया कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ, सिलेबस कवर नहीं हुआ क्या, पढ़ाई नहीं हुई क्या? मैंने डरते डरते सच बता दिया। मुझे पता था कि वो मुझे 4 बातें सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुनाया। उन्होंने ये बोला, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, जितना हो सके उतना पढ़ ले, बस जो नंबर आएंगे सो आएंगे। ये बात सुन के मेरा दिमाग हल्का हो गया, टेंशन फ्री हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने अच्छे से पढ़ाई करी। और दोस्तों, जब मेरा रिजल्ट आया ना, 60s में मेरे नंबर आए, और उस समय मेरे पिताजी ने मेरे को बहुत डांटा। जब मेरे एग्जाम थे तब नहीं डांटा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर तब मैंने उसको डांट दिया, वो पहली टेंशन में और टेंशन बढ़ जाएगी। उन्होंने एम्पैथाइज किया, मेरी सिचुएशन को समझा और उस समय मुझे मोटिवेट किया, जिससे मेरा फायदा हुआ, वरना हो सकता है मैं पास ही ना हो पाता या और कम नंबर आते। और जब रिजल्ट आया तो डांटा कि तूने पूरे साल पढ़ाई क्यों नहीं करी। तो दोस्तों, एम्पैथी आपके क्लोज से क्लोज रिलेशन, माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, इनको संभालने में तो मदद करती ही है, और पूरी दुनिया से जो आपका इंटरेक्शन हो रहा है उसको भी स्मूथ बना देती है, अच्छा कर देती है। आपने किसी इंसान को प्रपोज करा, आई लव यू, और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, रिजेक्शन लेना बहुत आसान नहीं होता। लोग पागल से हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दूसरे इंसान से नफरत करने लगते हैं या खुद से ही नफरत करने लगते हैं। लेकिन अगर आप लोगों से एम्पैथाइज कर पाओ, ये सोचो कि उसने एक डिसीजन लिया है, मैं बेकार नहीं हूं, मैं उसके लिए सूटेबल नहीं हूं, ये उसका फैसला है। कोई इंसान मेरे पास आए मुझे प्रपोज करने के लिए और वो मेरे लिए